भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उनके आने से बहुत खुश हुए और उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया। बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग वहां इकट्ठा हुए थे। बुद्ध के शब्दों में ऐसी गहराई और शांति थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हालांकि उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह बुद्ध की प्रसिद्धि से जलता था और उन्हें नीचा दिखाने का अवसर खोज रहा था। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति वहां आ पहुंचा और बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह गुस्से में भरा हुआ था और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन वे शांत थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्हें देखकर मुस्कुराते रहे। व्यक्ति को और भी गुस्सा आया और उसने और ज्यादा अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध की शांति और मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। यह देखकर वह व्यक्ति चकित रह गया और क्रोधित होकर पूछा, तुम्हें मेरा अपमान सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें इतने अपशब्द कह रहा हूँ और तुम चुप हो। बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने चकित होकर कहा, यह तो मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई। वह अपने किए पर पछताने लगा और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग की तरह है, जो सबसे पहले उसे धारण करने वाले को जलाता है। यदि तुम शांति चाहते हो तो क्रोध को त्याग दो। जब तक हम दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया करना बंद नहीं करते, तब तक शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्रोध को स्वीकार करना उसी प्रकार है जैसे किसी विष को अपने भीतर रखना और उम्मीद करना कि इससे दूसरों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन असल में यह विष हमें ही अंदर से जलाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांति और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी।